है, जिसकी वजह से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्षा है उन्होंने यहाँ पर अपना भाई इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अपना त्याग पत्र यहाँ पर दे दिया है। किसकी वजह से? व्यक्तिगत कारणों की वजह से, व्यक्तिगत कारण यहाँ पर इन्होंने बताया। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अब कोई भी अध्यक्ष नहीं है। पता है कितना साल हो गया इस आयोग को बनते बनते? इतने साल हो गए, इसके यहाँ पर अध्यक्ष को ढूंढते ढूंढते इतने साल हो गए, और अध्यक्ष आने के बाद भी एक ढंग की भर्ती तक नहीं करा पाए। नई भर्ती तो बहुत दूर की बात है, मैं नई भर्ती की बात नहीं करा, ठीक है, एक ढंग का एग्जाम नहीं करा पाए। बताओ यार कैसे अध्यक्ष है ये? क्या मतलब इनको आता होगा क्या? जब हम लोग वहां पर कभी जाते थे, या मैं जैसे मैं एक बार धरने प्रदर्शन में गया, कुछ नहीं, ना तो आयोग का पता है, ना आयोग के कर्मचारियों का पता, या किस प्रकार से उनको काम करना है, कैसी चीजें लेकर चलनी, ना वो कुछ पता इनको। ठीक है, और पता नहीं क्यों इनकी यहाँ पर पोस्टिंग करी गई थी अध्यक्षा के पद पर। ठीक है, जबकि इनसे सीनियर आयोग के अंदर ही कई लोग थे जो इनसे सीनियर है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके सामने एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी, इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई जो पीजीटी की जो पेपर आपके सामने 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर डिसाइड की हुई है। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को, इसी में टेट का भी परीक्षा के बारे में कहा गया था कि भाई 29 और 30 जनवरी को टेट भी ले लेंगे। अब देखिए जहां तक मैं ठीक हूं, ये चौथी बार आपके पेपर को इन्होंने पोस्टपोन यहां पर कर दिया। चौथी बार कि जो आपके सामने पीजीटी की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को थी, वो अब अपरिहार्य कारणों, एक बार इन भाई साहब से पूछ ले कौन से वो कारण है जो यहाँ पर एक ही चीज को आप पर लिख देते हैं कि वो अभी स्थगित की जाती है, परीक्षा तिथि की सूचना अलग से ये दे देंगे, और जिसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता फिर वो यहाँ पर आपका पोस्टपोन ना हो जाए। एक बात बताओ यार, ईमानदारी से बताओ, देश के अंदर चुनाव होते हैं, क्या कभी देखा एक बार चुनाव के अंदर कोई गड़बड़ी आ गई तो वो दूसरी अवस्था तक जाता है? दूसरे लेवल पर अगर जाएगा तो कभी तीसरे लेवल पर नहीं जाएगा। यहाँ बच्चे का चौथी बार तक यहाँ पर आपका पेपर पोस्टपोन हो गया। यार कितना मेंटली टॉर्चर उसको करना, झेलना यहाँ पर पड़ रहा है। पहले उसके सामने डेट आई, चलो यार अब डेट आगे पढ़ते हैं, डेट से थोड़े दिन पहले उसको मना कर दिया, फिर दोबारा डेट के बारे में बात हुई। ये इतने बेकार और इतने भ्रष्ट लोग हैं ना, इन्होंने यहाँ पर बच्चों को ये तक एक बार बताना नहीं समझा कि भाई आपका पेपर पोस्टपोन यहाँ पर हो जाता है, कोई पेपर देने चले जाए, कोई चीज आ जाए। मतलब ऐसे आयोग को ना होने से बढ़िया ये आयोग ऐसे कि ये ना ही होता। इससे बढ़िया तो भर्ती वैसे भी नहीं आ रही है, तो इस आयोग का काम ही क्या है भैया पर? इससे बढ़िया तो इसलिए मैंने सेल का इसे तो बंद करके इसका तो, ठीक है, इसको तो बेड़ा गर्क ही करो। इसने नाश कर दिया सारे के सारे कैंडिडेट का। अब पीजीटी की जो इन्होंने परीक्षा भर्ती की बात कही थी, फिर इन्होंने यहाँ पर भाई स्थगित कर दी। ठीक है, फिर स्थगित कर दी, कोई कारण वारण कुछ नहीं पता। अब आयोग का ना तो कोई अध्यक्ष है यहाँ पर, ठीक है, मतलब बना देंगे कार्यवाहक के तौर पर, या जिसको भी लेकर आएंगे तो क्या उम्मीद करेंगे, मतलब क्या खुशी होगी? जब ये आयोग बना था, जब ऐसा लग रहा था बस अब भर्तियों की बाहर आएगी, ठीक है, बहुत तेजी से काम चलेगा, एक भर्ती नहीं निकाल पाए ढंग की, एक भर्ती भी नहीं निकाल पाए कोई भी, और ना एक पेपर ढंग का कोई कंडक्ट यहाँ पर करा पाए। कुछ नहीं पता भाई इनको, कुछ भी। हजारों बार धरने प्रदर्शन प्रयागराज के अंदर हो चुके हैं, इस आयोग के सामने हो चुके हैं, इनको कुछ नहीं पता। झूठे आश्वासन दे देंगे, झूठी बातें कर देंगे, और पता नहीं कौन से वो अंदरूनी वजह है, कलह है, जिसकी वजह से मैडम साहिबा यहाँ से भाग गई इस्तीफा देकर, व्यक्तिगत कारणों की वजह से यहाँ पर इन्होंने बताया। ठीक है, बताओ यार, इतना गंदा आयोग मैंने नहीं देखा। इसके ऊपर पीठ थपथपाई जा रही थी सरकार द्वारा कि देखो ऐसा आयोग बनना है। क्या आयोग है भाई ये यहाँ पर? ठीक है, बंद करके खत्म करो, नौकरी वैसे भी नहीं दे रहे तो वैसे ही अपना इसको यहाँ पर खत्म करो। अब बताओ यार कहाँ तक बच्चा यकीन करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पता नहीं भविष्य में और कितनी बार यहाँ पर यार पेपर पोस्टपोन होगा, स्थगित होगा। तो अपने आप में बहुत शर्म वाली बात है। इस आयोग के जितने भी इससे लोग जुड़े हुए हैं, सरकार के ऊपर भी, सभी के लिए शर्म की बात है। ठीक है, कितना गंदा मजाक उन कैंडिडेट के साथ यहाँ पर किया जा रहा है जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जो अपने पेपर की एग्जाम डेट का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो भाई? अब इसमें कुछ कहने सुनने वाली बात तो है नहीं ना, किसी को कुछ कहने सुनने के लिए कोई मतलब उसको कहता भी है कि भाई किसी को कहो, कुछ कराओ, हमारे लिए बात कहो। भाई कहीं क्या जाती है, धरने प्रदर्शन होते हैं वो करके देख लिए, दुनिया भर के ज्ञापन देके देख लिए, दुनिया भर की बात मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के फलाने, हर किसी पर कैंडिडेट ने सब तरीके की बात कर ली, बट होता कुछ नहीं है। एक चीज देखने को मिल जाती है, अनुपात तो समानुपात वाली बात। चलो वो भी तुम्हारा देखा जाए, तुम तो यार एक चीज कंडक्ट नहीं करा पाए, ये कैसा आयोग है? मेरे ख्याल से तो भाई इसको बंद करके, ठीक है, यहाँ पर भैंस वैस बकरियां कुछ बांध देनी चाहिए, जहां पर वो अपना कुछ खाना भी वाना खाए, जानवरों का यहाँ पर भला हो जाए, वरना यहाँ पर इस आयोग के बस की तो और कुछ काम नहीं बचा है किसी भी प्रकार का। ठीक है, बहुत गंदा आयोग है यार, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा, किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पा रहा। इस आयोग के अंदर कोई काम भी करना चाह रहा होगा तो बाकी के लोगों को देखकर वो भी नहीं काम यहाँ पर करेगा। तो भाई जिन लोगों की पीजीटी की एग्जाम डेट थी, भाई इन्होंने फिर से यहाँ पर आपकी स्थगित कर दी है, फिर से कर दिया आपकी स्थगित यहाँ पर। मुझे नहीं पता भविष्य के अंदर ये देंगे तो फिर उसको मतलब दोबारा ना कर दे स्थगित। अब जो आपका यूपी टेट की परीक्षा है, जो 29 और 30 जनवरी की इन्होंने तिथि घोषित की हुई थी, अब देखते हैं इसको ये तय समय पर लेते हैं या इसको भी और आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं। ये देखने वाली बात है।